हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मटेरियल चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से आपने देखा होगा एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रही है कि भारत पर एक बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे चाइना भी अभी इसी संकट से जूझ रहा है। दोस्तों, पिछले एक सप्ताह पहले एक न्यूज़ आई थी कि चाइना में बिजली की इतनी हालत ख़राब हो गई है कि वहाँ पर पानी को गर्म करने के लिए भी पर्याप्त बिजली नहीं है। तो सेम इसी प्रकार का संकट भी हमारे बहुत नज़दीक खड़ा है। तो जानते हैं क्या है ये संकट, क्या होता है ये ब्लैकआउट, कब, क्यों और कैसे होगी बिजली में कटौती। तो जानते हैं और देखते हैं आगे। साथियों, अगर बात करें कि भारत में यह संकट किससे संबंधित है, तो यह संबंध, इसका सीधा सीधा संबंध हमारे बिजली कटौती से है। और बिजली कटौती क्यों हो रही है, उसका संबंध हमारे कोयले उत्पादन से है। कोयला उत्पादन का संबंध बिजली से कैसे है, यह एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ कोयले से बिजली कैसे बनती है, किस काम में यूज़ में लाया जाता है कोयला, कहाँ से, कैसे। चलिए जानते हैं। क्योंकि कोयले की वजह से बिजली की समस्या इतनी बढ़ जाएगी वो आप हम लोग सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले जानते हैं कि कोयले की क्या भूमिका रहती है बिजली को बनाने में, कोयले से बिजली कैसे बनती है। साथियों, आपने देखा होगा थर्मल प्लांट में कोयले का काम केवल और केवल हीट को पैदा करना है। जब हमारी हीट पैदा होगी, उसकी वजह से पानी गर्म होगा। पानी को इतना गर्म करते हैं कि उससे भाप निकलने लगती है। जैसे ही ये भाप निकलने लगती है, इसको कंप्रेस्ड करके, प्रेशराइज्ड करके एक टरबाइन की ब्लेड पर डाला जाता है, जिसकी वजह से हमारी टरबाइन घूमने लगती है और वह इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, जिस हम इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने शहरों, गांवों और उद्योगों तक ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरह के नए अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं कि भारत में आखिरकार बिजली की कितनी आवश्यकता है, कितनी इसमें अभी कमी पड़ रही है, कोयले में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, बिजली में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। इन सभी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आगे आने वाले 5 से 7 मिनट में यह सभी समस्या क्या है, कैसे इसका समाधान होगा, वो सभी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथियों, अगर बात करूं कि पूरे भारत में 388 गीगावाट की बिजली की आवश्यकता होती है, 388 गीगावाट, लेकिन जिसमें से हम 208 गीगावाट ऐसी बिजली है जिसको हम कोयले से उत्पादन किया जाता है। यह 208 लगभग 55 से 60% बिजली की आवश्यकता हम कोयले की वजह से हम पैदा करते हैं। अगर बात करूँ मैं टोटल बिजली, कहीं पर यह पवन ऊर्जा की सहायता से, कहीं पर सूर्य ऊर्जा की सहायता से उत्पन्न की जाती है, परंतु जिसमें से हमारा 55 से 56% बिजली हम केवल और केवल कोयले से प्राप्त करते हैं। आखिरकार ऊर्जा मंत्रालय के एक आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए, 2019 में अगस्त सितंबर महीने में बिजली की कुल खपत 10,660 करोड़ यूनिट प्रति महीना थी, परंतु यह आंकड़ा 2021 में बढ़कर 12,420 करोड़ यूनिट प्रति महीने तक पहुंच गया है। अगर इसमें इसकी बात करें कि यह इतनी वृद्धि कैसे हुई, तो चलिए आगे देखते हैं। देश में 55 से 60% बिजली उत्पादन कोयले पर आधारित है, जैसा कि हम पीछे भी बात कर चुके हैं। हमारे पास कुल 135 थर्मल पावर प्लांट हैं, जिनमें से 72 ऐसे प्लांट हैं जिनके पास कोयले का केवल एक दिन से भी कम स्टॉक है। 72 यानी कि 50% हमारे जो ऐसे प्लांट हैं जिनके पास एक दिन से भी कम यानी कि 0 दिन का स्टॉक है। जबकि 50 पावर प्लांट ऐसे हैं जहां पर कोयले का 1 या 2 दिन का स्टॉक बचा है, और 13 प्लांट ऐसे हैं जहां
2 दिन से ज़्यादा कोयला बचा है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने हमारे लिए एक टारगेट निर्धारित किया गया है कि हमारे पास पूरे 14 दिन का कोयले का स्टॉक हर प्लांट में अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। परंतु कोयले की कमी की वजह से हमारे पास यह स्टॉक घटकर इतना हो गया है कि इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अगर बात करें कि जैसे हमारे 50% प्लांट ऐसे हैं जिसमें से केवल 1 दिन से भी कम स्टॉक है। अगर वहाँ पर बात करें, ऐसा तो है नहीं कि अभी वहाँ पे बिजली बनना बंद हो गई है, परंतु वहाँ पर डेली यातायात के साधन जैसे हमारी ट्रेन हो गई, ट्रेन से कोयले का आयात किया जाता है। परंतु अगर किसी वजह से ट्रेन हमारी थर्मल प्लांट में पहुंचने पर लेट हो जाती है तो उस केस में डेफिनेटली हमारे थर्मल प्लांट की बिजली बिल्कुल बंद हो जाएगी और वहां से हमें बिजली भी प्राप्त नहीं होगी। तो इसका मतलब 50% प्लांट हमारे ऐसे हैं जिस पर हैंड टू माउथ काम चल रहा है। तो साथियों, आखिरकार भारत में कोयले की कमी के क्या क्या कारण हैं, किसकी वजह से हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्यों ये समस्या हमारे सामने निकल के आई, इसके बारे में अगर बात करें कि भारत के पास 300 अरब टन का कोयला भंडार है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सरकार ने सभी प्लांट के लिए 14 दिन का स्टॉक के लिए स्थान बन पर्याप्त दे रखा है, लेकिन फिर भी हम बड़ी मात्रा में कोयले का आयात इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों से करते हैं। इन तीनों देशों में से भी हमारा 80 से 90% आयात केवल और केवल इंडोनेशिया से होता है। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो मार्च 2021 में कोयले की कीमत $60 प्रति टन थी, परंतु अब उसने इस कोयले की कीमत बढ़ा करके $200 प्रति टन हो गई है। इस वजह से कोयले का आयात कम हुआ है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने आयात पर कमी की है और बोला गया है कि कोयले का निर्माण अपने भारत में ही पैदा किया जाए। पर कोल इंडिया लिमिटेड, जो हमारी कोयला बनाने वाली एक महारत्न कंपनी है, उसके सीईओ का कहना है कि कहीं ना कहीं इसकी सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसमें बिजली की मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जैसे घर घर बिजली योजना हो गई। इसका भी कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिला है। और दूसरा कारण क्या रहा है, कोयले के उत्पादन, उसके आयात में तो कमी आ ही रही है, परंतु अभी आपने देखा होगा पीछे कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, मानसून की वजह से कोयले के उत्पादन में भी कमी आई है। इसका कारण यह है कि कई ऐसे स्थान हैं जहां पर बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है तथा वहां पर यातायात के साधन तथा खदान का काम बंद हो गया है, जिसकी वजह से आने वाले समय में देश के अंदर बिजली का संकट पैदा होगा, क्योंकि कोयले का आयात में बहुत दिक्कत आ रही है। साथ ही अगर बात करें बिजली की, इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोयले की खपत बढ़ी है। अगर 2019 के कंपेयर में 2021 की तुलना करें तो कोयले की खपत 18% तक बढ़ी है। अभी सबसे ज़्यादा जो हमारे राज्य प्रभावित हो रहे हैं वह हमारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इन तीनों राज्यों में बहुत समस्या आ रही है बिजली की। अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि इस समस्या का निवारण जल्द से जल्द किया जाए, तथा अगर यूपी में कटौती की बात की गई बिजली की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक सीधा सीधा आदेश दिया है कि अगर कटौती होगी तो केवल दिन में ही होगी, रात को कोई बिजली की कटौती नहीं होगी, जिससे सभी छात्र अपनी शिक्षा का अध्ययन सही तरीके से कर सके और जो गांव में रोज़गार वाले आदमी हैं वो रात को आसानी से नींद पूरी कर सके। तो साथियों, कैसी लगी हमारी यह अपडेट, और इसी तरह की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल स्टडी मटेरियल पर बने रहिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। प्लीज़ आपसे यह निवेदन है कि अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी।
ताकि इसी तरह की अपडेट आपके लिए लाता रहूं। तो आगे की अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।